Hello everyone, welcome to Everyhow Videos. In this video, we are going to start with first chapter of statistics. First chapter के साथ start करेंगे इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन. तो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे. इकोनॉमिक्स में 11th में हमारे पास 2 बुक्स है, एक स्टैटिस्टिक्स है और एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स. 12th में मैक्रो है. माइक्रो और माइक्रो के बीच में मैंने डिफरेंस बता चुका हूँ, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इकोनॉमिक्स का. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इंट्रोडक्शन. डिफरेंट डेफिनेशंस देख लेंगे, एसेंस देख लेंगे डेफिनेशंस का, थोड़ा समराइज करके डेफिनेशंस देख लेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. इकोनॉमिक्स के बारे में क्या होता है. इकोनॉमिक्स बेसिकली आप बोल सकते हो हाउस होल्ड मैनेजमेंट है. इकोनॉमिक्स क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट है. इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करेंगे. एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. जैसे आपके घर में 100 रुपीज आते हैं, आपके घर में 100 रुपीज आते हैं, उसमें से 50 आपके एक्सपेंडिचर, आप कुछ खरीद लेते हैं, 30 रुपीज आप सेविंग कर लेते हो, 20 रुपीज आप कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो. तो ये आपके घर की क्या हो गई? आपके घर की इकोनॉमी हो गई. तो इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इकोनॉमी को क्या बोल सकते हैं हम? हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इकोनॉमिक्स में क्या होगा? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे कैसे हम सेविंग को बढ़ाए, एक्सपेंडिचर कम करें और इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाए. तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी देख लिया. अब आगे और क्या देखना है हमको? 4 डेफिनेशन है. उससे पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ के बारे में. एडम स्मिथ सबसे पहले उन्होंने एक एस्से लिखा था, उसके थ्रू हमको इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स में डेप्थ स्टडी करने को मिलती है. एडम स्मिथ हमें पता है कौन है. एडम स्मिथ को हम बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर. मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर हम किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को. तो एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? एडम स्मिथ को हम बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इन्होंने बहुत एडवांसमेंट करी है. इनकी वेल्थ थ्योरी भी है, इनकी वेल्थ थ्योरी भी है. तो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन में हमको इतने देखा था इकोनॉमिक्स होती क्या है, एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, सेविंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको और स्टैटिस्टिक्स में 11th क्लास में यही पढ़ना है. 12th में मैक्रो में हमको पढ़ना है जो एग्रीगेट होता है इकोनॉमी का, जैसे मनी, मॉनेटरी पढ़ना है हमें, इन्फ्लेशन पढ़ना है, अलग अलग चीजें पढ़नी है हमें 12th क्लास में. अब इंट्रोडक्शन के बाद आगे बात करते हैं 11th क्लास की. तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट देख लिया, एडम स्मिथ के बारे में देख लिया. अब 4 डेफिनेशन है. चारों डेफिनेशन का थोड़ा थोड़ा आपको एसेंस बता देता हूं. अलग अलग डेफिनेशन है. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वेल्थ डेफिनेशन है. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमारी वेल्थ वाली डेफिनेशन है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वेलफेयर डेफिनेशन है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारी कौन सी डेफिनेशन है? वेलफेयर डेफिनेशन. उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो स्कैरसिटी डेफिनेशन है. स्कैरसिटी डेफिनेशन है. उसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड. उसके बाद कौन सी डेफिनेशन है? ग्रोथ ओरिएंटेड. तो एक एक डेफिनेशन करके बात कर लेते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझा देता हूं. सबसे पहले हम वेल्थ डेफिनेशन के बारे में देखते हैं. वेल्थ हमको एडम स्मिथ ने दी थी. वेल्थ डेफिनेशन में क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ. तो इकोनॉमिक्स क्या है कि कैसे हम अपनी वेल्थ को अच्छे से यूज कर पाए. नॉर्मली वेल्थ का मतलब आप मनी समझते हो, पर यहाँ पे वेल्थ का मतलब मनी नहीं होता. वेल्थ का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए. तो हमारा एडम स्मिथ का बेसिकली यही एम था कि कैसे हम वेल्थ को बढ़ा सके, कैसे हम वेल्थ को क्या कर सके, बढ़ा सके कि ह्यूमन नीड्स ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सेटिस्फाई हो. अगला देखते हैं वेलफेयर. वेलफेयर में हमको क्या देखते हैं? मार्शल ने दिया था ये हमको. वेलफेयर में मार्शल हमें बोलता है कि इकोनॉमिक्स एक मैन की स्टडी है. इकोनॉमिक्स क्या है? एक मैन की स्टडी है, कैसे उसको इनकम मिलती है और वो कैसे अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर में चेंज करता है. बेसिकली अगर हम एक मैन की स्टडी कर लेंगे तो हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये बिहेवियर के ऊपर एक मैन की हाउ ही अर्न्स और हाउ ही स्पेंड्स ऑल हिज इनकम. तो वेलफेयर में वो बात करेंगे. स्कैरसिटी देख लेते हैं. तीसरी डेफिनेशन हमें देखनी है स्कैरसिटी की. स्कैरसिटी में बात करता है एंड्स की बात करता है, और क्योंकि स्केयर रिसोर्सेज है और हमें एंड्स तक जाना है, गुड्स लेने हैं. तो स्कैरसिटी देखते हैं कि क्यों हम स्कैरसिटी के बारे में और पढ़ते हैं. तो स्कैरसिटी डेफिनेशन अच्छे से देखते हैं कि स्कैरसिटी की डेफिनेशन के बारे में हम ज्यादा क्यों पढ़ते हैं.
अब अगर हम स्कैरसिटी डेफिनेशन की बात करेंगे, स्कैरसिटी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स की नीड आई क्यों है, इकोनॉमिक्स की नीड आई क्यों है? तीन रीजन है। अनवांटेड नीड्स है हमारी, अनवांटेड नीड्स है, अनवांटेड हमारी क्या है, नीड्स है, सोसाइटी में अनवांटेड नीड्स है लोगों की। दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट हमें देखेंगे कि स्केयर रिसोर्सेज है। क्या रिसोर्सेज है? स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर रिसोर्सेज मतलब कम है हमारे रिसोर्सेज सोसाइटी में एज पर द डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है और पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है और रिसोर्सेज क्या है आपके पास, लिमिटेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है डिमांड और सप्लाई में और उसकी वजह से स्केर्स रिसोर्सेज सोसाइटी में रहते हैं। तीसरा क्या है, ऑल्टरनेट यूज है। तीसरा क्या है, ऑल्टरनेट यूज है। तीसरा हम देखेंगे हमारा क्या है, ऑल्टरनेट यूज है। ऑल्टरनेट यूज की अगर हम बात करेंगे तो एक रिसोर्सेज को हम ऑल्टरनेटली यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट और हमारे ऑल्टरनेट्स आ सकते हैं। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक थर्मल एनर्जी की हमारी ऑल्टरनेट यूज आ सकती है। तो हमको स्केर्सिटी इकोनॉमिक स्केर्सिटी डेफिनेशन में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी का क्या रोल है। ये रोल है कि इकोनॉमिक्स में अनवांटेड नीड्स रहती है जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आती है। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, किस चीज की प्रॉब्लम, डिमांड और सप्लाई को साथ लाने की, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की। तो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो हमको अनवांटेड नीड्स को गैदर करना है, स्केयर रिसोर्सेज है, ऑल्टरनेट यूज है। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ी। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ी, अनवांटेड नीड्स, स्केयर रिसोर्सेज और ऑल्टरनेट यूज। अब ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में हमको इन तीनों डेफिनेशन का होलिस्टिक तरीके से बताया हुआ है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन में हमको होलिस्टिक तरीके से बताया हुआ है इन तीनों डेफिनेशन का कि कैसे ह्यूमन है वो अपनी इनकम को यूज कर सकता है, कैसे वो इसको स्पेंड कर सकता है, कैसे वो ऑल्टरनेट चीजों में अपना पैसा लगा सकता है और उस ऑल्टरनेट चीज में पैसा लगाने के बाद भी, उसमें इनकम लगाने के बाद भी उसके कितने रिसोर्सेज बच जाएंगे और वो कैसे अपने इनकम को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। तो हम ये सारी डेफिनेशन हमने देख लिए। वेलफेयर डेफिनेशन देखी हमने वेल्थ डेफिनेशन देखी, हमने स्केर्सिटी डेफिनेशन देखी और ग्रोथ ओरिएंटेड। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, डेफिनेशन देख ली। अब सेकंड एक्टिविटी की बात, सेकंड चीज की बात करते हैं। तो सेकंड में क्या है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हम करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एनी एक्टिविटी विच इज डन फॉर अर्निंग, विच इज डन फॉर अर्निंग। तो एक लिविंग के लिए, एक जिंदा रहने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हो किसी अर्निंग पर्पस से, कुछ अर्न करने के पर्पस से, कुछ लिविंग के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें आ जाती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन चीजें आ जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तीन प्रोसेस है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और साथ में दो बार रिपीट भी करोगे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंपॉर्टेंट है, बार बार बताऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा। अभी याद हो जाएगा, बाद में बचा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और साथ में हमारा क्या होता है, साथ में ही हमको इनकम भी जनरेट होती है, इनकम भी हमारी जनरेट होती है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है फॉर द कंज्यूमर्स, फॉर द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स के लिए हमारा क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है फॉर द कंज्यूमर और कंज्यूमर की नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, और कंज्यूमर की नीड्स क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। सेकंड हम देखेंगे कंजप्शन होती है। कंजप्शन में क्या करता है, जो हमारा कंज्यूमर होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। कंजप्शन में वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो प्रोडक्शन में हमने देख लिया गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम जनरेशन हो रही है। एक तो किसकी, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन हाउस में इनकम जनरेशन हो रही है, कंटीन्यूअस प्रोसेस रहता है, ये इनकम जनरेशन हो गई और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गए। वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंजप्शन में यूज हो गए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आप दोनों को आपको बता देता हूं
कि ये दोनों जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है जो सोसाइटी में होती है। आधे से ज्यादा लोग प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तीसरा अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फैक्टर ऑफ इनकम। जो फैक्टर ऑफ इनकम होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुए लोग, जैसे प्रोडक्शन में वो कौन कौन यूज हो रहे, फैक्टर हो रहे, फैक्टर्स है हमारे अलग अलग जो हमारे प्रोडक्शन में यूज हो रहे। जैसे हम देखते हैं हमारे लेबर चाहिए, है ना, हमको मटेरियल चाहिए, हमको लैंड चाहिए, हमको एंटरप्राइजेस चाहिए। तो प्रोडक्शन यूनिट में ये सारे लोग यूज रहे, तो इनको जो हम इनकम देगा, जो प्रोडक्शन यूनिट इनको इनकम देगा उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम फैक्टर इनकम क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फैक्टर इनकम क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो कुछ अर्न करने के लिए है और जो इन तीन प्रोसेस को साथ मिलती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ऐसी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ऐसी एक्टिविटी जो नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। तो अर्निंग के पर्पस से वो नहीं होती है, अर्निंग के पर्पस से वो नहीं होती है। वो क्यों होती है, वो बेसिकली होती है, एग्जांपल में देके समझाते हैं। तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो चैरिटी बोल सकते हैं, चैरिटी आप बोल सकते हो, या फिर आप वर्शिपिंग, तो वर्शिप करते हो आप या आप चैरिटी करते हो, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू, उसमें कोई हमारा मनी जनरेशन नहीं हो रहा। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देख ली जिसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देख ली। तो यहीं से हमारा फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन, जो बहुत ही इजी चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअली भी इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। बहुत ही एक इंट्रोडक्शन है आपका, कोई भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा है कि क्या होती है इकोनॉमिक्स, 3-4 डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग थिंकर की। आप उन चारों को यूज ना करके अपनी खुद की डेफिनेशन बनाओगे तो मार्क्स ज्यादा गैदर कर पाओगे। उसके बाद इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता रखी है। अब सेकंड चैप्टर से माइक्रो और स्टैट जब हम पढ़ेंगे तो और बेसिकली और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियरिटी होगी कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है। सो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आई होगी। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो आपकी 11th एज वेल एज 12th एज वेल एज ग्रेजुएशन तीनों में पूछा जाता है, मैक्रो माइक्रो का डिफरेंस। वो आप उसकी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हो। साथ में जनरल अवेयरनेस की क्लासेस है, उसमें भी मैं इकोनॉमिक्स कराऊंगा, करंट के रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स हो रहा है, कैसे इंडिया का जीडीपी है, क्या होता है जीडीपी, वो सब कुछ कराऊंगा। और सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे हम स्टैटिस्टिक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हो, वहां पे आपकी क्वेरीज हम सॉल्व करेंगे। एंड हैव अ नाइस डे।